जैसे कि आप एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं होता है, एक तरफा प्यार का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आगे वाले भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तभी उसका एक अर्थ निकलता है, उसका एक मूल्य होता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, चाहे आप पढ़ाई हो जिंदगी कोई, जब तक दोनों तरफ से नहीं होगा उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो एक तरफा करना हमेशा गलत बात है। हाय एवरीवन, तो आइए आज फिर से लेकर आए हैं हम सीडीपी का क्लास। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को मैथ्स पढ़ाए हुए थे, इसी के साथ आज सीडीपी क्लास जो सीटेड आपको जुलाई के लिए है, ठीक है, जो सीटेड एग्जाम देंगे, क्योंकि सीटेड में भी स्कोर करना आपको जरूरी है। सीटेड पास करेंगे तभी आप एक टीचर बन सकेंगे, मतलब सुपर टेट दे सकेंगे। और इसी के साथ सीटेड में हिंदी पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, वो थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा आपको सुपर टेट में भी, ठीक है। थोड़ा सा जीके जीएस मतलब ईवीएस यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। तो इसी का मतलब एडवांस रूप समझ सकते हैं, आपको सीटेट का ही एडवांस रूप समझ सकते हैं कि सुपर टेट लेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, सीडीपी पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। इसी का एक टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा, जिससे आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन यहाँ पर हम आप लोग को बताएंगे। कॉन्सेप्ट भी पहले बताएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बताने से आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और क्वेश्चंस भी बताएंगे, सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पूरे फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलेगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जल्दी अपडेट किया जाएगा। और इसी के साथ हर दिन क्लास चलता है, बीपीएससी का क्लास भी चलता है। ऐसे पढ़ते चलेंगे, अच्छे समझते, पूरी तरह से समझते चलेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से 2 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसी आधारित पूछा जाता है हमेशा सीटेट में क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका सीटेट जो सीडीपी पढ़ाएंगे, ठीक है। इसका प्रगतिशील शिक्षा, और इसी के साथ आपको सीरीज चलता है बिहार जो सुपर टेट निकाला है, बिहार में जो आपको शिक्षक बहाली का है उसका सीरीज चलता है, वो आप जरूर क्वेश्चन पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा मैंने पढ़ाया है, जो पढ़े होंगे या जो नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले पढ़िए। बाल केंद्रित शिक्षा का ही विकसित रूप है आपको प्रगतिशील शिक्षा। जब तक बाल केंद्रित शिक्षा आपको समझ में नहीं, तो बाल केंद्रित शिक्षा को देखकर हम ये प्रगतिशील शिक्षा इसका विकसित रूप है। तो आइए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हु पॉइंट मैंने आपको क्वेश्चन व्यू लिया है, इससे ज़्यादातर नहीं लिया है, क्योंकि अब क्या है, हमें सुपर टेट का अच्छे से तैयारी करना चाहिए। सी टेट को भी तो करना ही चाहिए, लेकिन सुपर टेट का भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आपको सीडीपी हटा ही दिया गया है, तो सीडीपी पे हम सिर्फ सीटेट के लिए फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था, जो अमेरिका के थे। इस पॉइंट्स के क्वेश्चन आते हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गया। पहला किसने, जॉन डीवी ने दिया था, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, अमेरिका के थे। आपको ये चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स, दूसरा कहता है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो कहता है यहाँ पर टीचर भी सक्रिय रहना चाहिए और स्टूडेंट भी सक्रिय रहना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बाल केंद्रित शिक्षा में पढ़ाए हुए थे, उस जगह जब तक देखिए एक टीचर एक्टिव नहीं रहेगा एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, उसी के साथ अगर स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहा पढ़ने के लिए, तो फिर उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। फिर वो हो गया ऐसा शिक्षा कि आप दिए जा रहे उसका कोई मतलब महत्व नहीं है, वो कहीं और ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये अर्थ हुआ, ठीक है। तो चलिए हमने ये देख लिया। तो टीचर की सक्रिय और स्टूडेंट भी सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं होता है, एक तरफा प्यार का कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आगे वाले भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तभी उसका एक अर्थ निकलता है, उसका एक मूल्य होता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, चाहे आप पढ़ाई हो जिंदगी कोई, जब तक दोनों तरफ से नहीं होगा उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो एक तरफा करना हमेशा गलत बात है, ठीक है। तो इसी तरह आप ऐसा आप पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, इस लॉजिक से पढ़िए, ताकि आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ एक्टिव रहने का अर्थ हुआ कि बच्चे को मतलब हमेशा सक्रिय, मान लीजिए एक टीचर ने एक होमवर्क दिया, बच्चे इस तरह सक्रिय है, एक्टिव है कि उस होमवर्क को करने के लिए वो कहाँ कहाँ से ढूंढ के मतलब एक तरीके लाए। जैसे आप सोचते होंगे अगर आपको किसी से मोहब्बत हो या प्यार हो तो उसके लिए आप क्या नहीं करते, यही हो गया, दोनों तरफ से आग लगनी चाहिए, एक तरफ से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही हो गया, आपको टीचर भी एक्टिव रहना चाहिए, स्टूडेंट भी एक्टिव रहना चाहिए। इसी के साथ जो इसका पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स व्यू को हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास कहने का अर्थ हुआ कि जितना भी डेवलपमेंट एक इंसान के लिए, एक बच्चा को जितना भी डेवलपमेंट कर सकते पूर्ण रूप से, सर्वांगीण का मतलब एक अर्थ हुआ कि पूरी तरह से उसका जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, एक तरह से होता है।
तो इसमें विकास सभी क्षेत्र का विकास होता है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास हुआ और भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों क्षेत्र का विकास होता है जो क्वेश्चंस यहाँ से आपको बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे, कह दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन की प्रगतिशील शिक्षा में आखिर किस किस क्षेत्र का विकास होता है, या आपको इस विकास के एक ऑप्शन दे दिया कि इसमें क्या इसका होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनता है, तो आपको पॉइंट व्यू देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका यही आपको तीसरा क्वेश्चन बना। इसी तरह क्वेश्चंस बनता है, बाद में हम क्वेश्चंस का पार्ट अभी जस्ट लेंगे ताकि आप लोग को समझ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कहते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 को आपको पढ़ना पड़े। एनसीएफ 2005 कभी भी आप जब पढ़ते हैं सीडीपी, तो एनसीएफ 2005 को पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सीडीपी का आपको एक तरह से वृद्धि विकास छोड़ने के बाद जो होता है सारा चीज़ बनते गया है एनसीएफ पे। मतलब एनसीएफ ये पॉलिसी कहता है, हमको लगता है वृद्धि विकास भी एक तरह से मान ही लीजिए, क्योंकि एनसीएफ मतलब 2005 कहने का अर्थ है कि बच्चे का किस किस तरह से शिक्षा देना चाहिए। और यहाँ टीचिंग मेथड का मतलब सीडीपी का अर्थ ही होता है बच्चे को किस तरह से शिक्षा देने चाहिए। ये एक टीचर का संज्ञान होना चाहिए, एक टीचर को अपने अंदर होना चाहिए कि किस तरह से हम शिक्षा देंगे। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप जाकर वहाँ देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीडीपी का वीडियो होगा या एनसीएफ 2005 सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारा चीज वीडियो मैं 1 साल पहले दे चुका कुछ साल, लेकिन तब पर भी आपको नया नया अवेलेबल करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये मानता है, बता दिया कि एनसीएफ 2005 मानता है कि बाल केंद्रित का आपको जो विकसित रूप है वो प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, एक तरफ से मतलब मान लीजिए कि जैसे कि आप तरह कह सकते हैं कि एक मोबाइल है, पहले क्या था 4GB था और क्या हुआ आप 5G आ गया। इसी तरह से मतलब विकसित रूप का तो एडवांस रूप कह सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से है, तो आप इसको ज़्यादा अति नहीं लेंगे। आप बाल केंद्रित शिक्षा पढ़े हैं तो आपको प्रगतिशील शिक्षा का क्वेश्चन बन जाएंगे, उसी आधारित है। इसके बाद कहते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था त्रिध्रुवीय प्रणाली है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो इसको याद रखेंगे, अंडरलाइनिंग कर दी है मैंने कि शिक्षा व्यवस्था क्या है, त्रिध्रुवीय प्रणाली है। जो क्या है, एक शिक्षक को, एक बालक और एक पाठ्यक्रम, एक शिक्षा व्यवस्था में ये तीन चीज बहुत ही आपको महत्वपूर्ण। जैसे एक शिक्षक है तो उसको पाठ्यक्रम और बालक, ये एक दूसरे के एक तरह से त्रिध्रुवीय प्रणाली है। ठीक है, यही आपका ग्राफ है जिससे आप समझेंगे। इसके बाद कहते हैं इसका जो पॉइंट है ज़्यादा देर नहीं है, मैं आपको 10 या 15 मिनट का वीडियो रहेगा, इसी में आपको प्रगतिशील शिक्षा खत्म हो चुका है। ज़्यादा नहीं, यहाँ से 2 नंबर पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बालक का ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। उसका कहने का अर्थ है, जॉन डीवी कहते हैं कि बालक जो ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। तो ठीक है, इसी के अनुसार उसका क्वेश्चन भी बनता है कि बालक के ज्ञान का अनुभव देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, इसी तरह से प्राथमिकता जो उसका जो मतलब बालक का मतलब अनुभव जो मतलब एक टीचर है उससे क्वेश्चन पूछा, बालक ने अपना अनुभव प्रदान किया, ना कि टीचर की बातों में आया, तो क्या उसको बच्चे को महत्व देना चाहिए या उसे नकार के बैठा देना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। जब भी बालक कुछ बोल रहे हैं तो टीचर को उसको अगर गलत है तो सुधार देना चाहिए, अगर सही है तो उसके अनुभव को प्राथमिकता देकर उसे अपना मोटिवेट करना चाहिए। तो यही चीज़ कहता है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब ही हो गया बालक को देख कर, बालक को समझ कर जो शिक्षा देना चाहिए। तो इसी का एडवांस रूप था, एक तरह से कह सकते हैं विकसित रूप था प्रगतिशील शिक्षा। तो इतना ही पॉइंट, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको उतना टेंशन भी नहीं लेना है। इसके बाद जो बुद्धि पढ़ाएंगे, जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ठीक है, बुद्धि का इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर से हमेशा एक फिक्स रहता है। ठीक है, तो बुद्धि चैप्टर भी आप लोग पढ़ेंगे, इसीलिए आप लोग को जिसको भी अगर लगता है कि मेरे लिए बेनिफिट है तो आप चैनल बन जाइए। तो चलिए अभी क्वेश्चंस का 3-4 क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन का आपको जरिए पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आइए यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन, ताकि आपको अंदाज हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात जान लीजिए कि क्वेश्चंस को बनाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको जो वर्डिंग रहेगा वो वर्ड उल्टा पुल्टा दिया रहेगा। इसका मतलब ये मत समझ जाइए कि वर्ड अगर उल्टा पुल्टा है तो अगर मतलब चेंज हो जाएगा। जहाँ पर भी बच्चे के बारे में सोचना पड़े, जहाँ तक भी बच्चे के बारे में बोल रहा है, जहाँ तक बच्चे के बारे में हमें बताया जाएगा, वही होगा उसका आंसर हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहते हैं कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, तो क्या अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि बच्चे भी एक्टिव रहना चाहिए और टीचर भी एक्टिव रहना चाहिए। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, आग दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ नहीं। तो बच्चे को किस तरह से देखा जाता है,
तो एक्टिव देखा जाता है, एक्टिव मतलब सक्रिय। तो इसमें क्वेश्चन देखिए जस्ट बन जाएगा। तो देखिए पहला क्या है, निष्क्रिय। तो मैंने आपको निष्क्रिय का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में पूरा अच्छे से समझाया था। निष्क्रिय का अर्थ ही होता है कि मतलब चलो उससे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब वो एक तरह से उसको बेकार मानता है, निष्क्रिय हो जाता है, मतलब मोटिवेट नहीं रहता है। तो ये हमेशा निष्क्रिय जिस भी शब्द में आए अगर पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, अब सक्रिय तो चलिए मान लिया पढ़ते, अब अन्वेषकों के रूप में कहेगा तो आप कहेंगे ये और तो हमको पढ़ाए ही नहीं आप, तो ये कैसे होगा। तो ये चीज़ आप जल्द छोड़ के चल जाएंगे, यही चीज़ तो गलती करता है बच्चे। तो देखिए अन्वेषकों का मतलब होता है खोजकर्ता। क्या होता है, खोजकर्ता, ठीक है। क्या होता है, खोज करता, मतलब बच्चे सक्रिय है, खोज खोज करके आपको पास ला रहे हैं, देखिए सर मैंने ये किया, अपने गतिविधि किया, खुद ही खोज करता है, मतलब खुद ही निर्माण करता है। तो इसका यही सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने समझ गया कि अन्वेषक का मतलब क्या होता है, खोज करता है। तो चलिए इसका क्या हो गया आपका, ये बी नंबर। तीसरा देखिए खाली स्लेटों के रूप में, मैंने चारों ऑप्शन डिस्कशन करवाएंगे हमेशा, चाहे आप क्वेश्चन सीरीज देखिए, और ये तो आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन रहता है 2-3, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। बाय कि क्वेश्चन का सीरीज आपको स्पेशल चलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, खाली स्लेटों के रूप में, मतलब बच्चा में कुछ नहीं है, अरे उससे कुछ नहीं होगा। एक टीचर को ऐसे देखना चाहिए, एकदम नहीं। बच्चे में, सब बच्चे में कुछ ना कुछ रहता है, उसको जो है उसी के अनुसार उसे एक्सेप्ट करके उसे सुधार करके पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगा। इसके बाद कहते छोटे बक्सों के रूप में, अब टीचर को ये नहीं चाहिए अरे ये बच्चा है इससे कुछ नहीं होगा, छोड़ो ये बच्चा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को सिखाना चाहिए, तभी तो वो बड़े बनेंगे। तो ये भी गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सबसे बेस्ट आंसर है, B4 सबसे बेस्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ेंगे, इसी तरह क्वेश्चन एक बच्चे के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है प्रगतिशील शिक्षा में, और कुछ नहीं रहेगा। इसी तरह आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता है, NCF से दे देगा, तो NCF वाला आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, वो आप मैंने करवा चुके हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया था, प्रगतिशील शिक्षा का जनक करिए, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। तो किसने दिया था, पियाजे ने दिया था, नो। रूसो ने दिया था, नो। किसने दिया था, जॉन डीवी ने। अभी जस्ट जो क्या थे, अमेरिका के थे, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो इसी तरह आपको क्वेश्चंस बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा। हमेशा 1 से 2 नंबर फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चंस रहना ही रहना है। बाल केंद्रित शिक्षा और इससे दोनों मिलाकर आपको 2 नंबर क्वेश्चंस रहता ही है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग बने रहिए, आगे का तो क्लास जो होगा बुद्धि का होगा, अगला चैप्टर क्या होगा, बुद्धि का होगा। इसी तरह मैथ्स का भी चलते रहेगा, इसी तरह सारा क्लास सब्जेक्ट चलेगा, क्वेश्चंस का पार्ट बीच बीच में आते रहेगा। आपको मैं कल ही CDP का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, मतलब उसमें क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आएगा आपके अंदर कितना एबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।